गुड मॉर्निंग, मैं सेल्फ ध्रुव झा। आज का टॉपिक है कोसी नदी। कोसी नदी का भौगोलिक स्वरूप पिछले 250 वर्षों में यह 120 किलोमीटर तक फैल चुकी है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से तरह तरह के अवसाद जैसे कि बालू, कंकर, पत्थर अपने साथ लाती हुई यह नदी निरंतर अपने क्षेत्र का जो विस्तार कर रही है। उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों को तरती हुई यह नदी पूरा क्षेत्र उपजाऊ बना देती है। बात रही कोसी नदी के पुराने नाम की, तो कोसी नदी का पुराना नाम कौशिकी है। इसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी जो है 7 सहायक नदियां हैं और नेपाल और बिहार से होकर यह बहती है। बात रही कोसी नदी के महत्व की। कोसी नदी नेपाल और उत्तरी भारत में अपनी सहायक नदियों के साथ कोसी नेपाल के पूर्वी तिहाई हिस्से और तिब्बत के कुछ हिस्से, जिसमें माउंट एवरेस्ट के आसपास का देश भी शामिल है, उसको ये जल प्रदान करती है। इसकी कुछ मुख्य धाराएं तिब्बत में नेपाली सीमा से आगे निकलती है। बात करेंगे कि कोसी नदी कौन से पर्वत से निकलती है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत प्रज्वलन में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। बात रही कोसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो अगर देश की बात करें तो चीन, नेपाल और भारत। इसके क्षेत्र की बात करें तो तिब्बत, पूर्वांचल विकास क्षेत्र, नेपाल और उत्तर बिचला भारत। शहर की बात की जाए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोसी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। सप्तकोशी उच्च बांध नाम है, जो कि नेपाल की सप्तकोशी नदी पर निर्मित करने के लिए एक प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व नेपाल और उत्तरी बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करना तथा जल विद्युत जो है वो उत्पन्न करना है। बात करेंगे कोसी नदी का अंग क्या है। कोसी नदी 3 धाराओं के संगम से बनती है, जिनका नाम है सन कोसी, अरुण कोसी और तमुर कोसी। ये सभी नेपाल और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। संगम के बाद कोसी लगभग 10 किलोमीटर तक जो है संकरी घाटी में बहती है और चतरा के पास मैदानी इलाकों में विलीन हो जाती है। कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तथा कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी अपने जो है मार्ग परिवर्तन के कारण जानी जाती है, जो बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण है। भारत में कोसी की नदी की लंबाई 729 किलोमीटर है। कोसी जो है वो घाघरा और जमुना के बाद जल निर्वहन की दृष्टि से गंगा की तीसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये जो है ये कोसी नदी 720 किलोमीटर लंबी है और यह तिब्बत, नेपाल और बिहार में लगभग 74,500 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में जल निकासी करती है। बात रही कोसी नदी अपना रास्ता क्यों बदलती है। कोसी नदी की अपना रास्ता जो है बदलने का जवाब इन तलछटों में छुपा हुआ है। इन जमावों का वजन और आयतन अक्सर नदी के मार्ग में रुकावट का कारण बनता है। परिणाम स्वरूप पानी वैकल्पिक मार्ग खोज लेता है, जिससे नदी की दिशा बदल जाती है और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक बाढ़ और विनाश हो जाता है। बात करेंगे कोसी नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये कटिहार जिला में मिलती है। गंगा में कोसी नदी, जिसे कोसी या कौशिकी भी कहा जाता है, उत्तर भारत की प्रमुख तथा पवित्र नदियों में से एक है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस नदी का उल्लेख कौशिकी के नाम से हुआ है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह रामगंगा की सहायक नदी भी है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना बिहार राज्य से संबंधित है और भारत और नेपाल सरकार की यह संयुक्त जल परियोजना है। इसे 1954 में भारत सरकार और नेपाल सरकार द्वारा एक समझौते के तहत बनाया गया था, जिसे 1961 में फिर से संशोधित किया गया। कोसी, जिसका दूसरा नाम सप्तकोशी भी है, इसके जो कि 7 नदियों, जिसमें कि इंद्रावती, सुनकोशी या भोट कोशी, तांबा कोशी, लिच्छू कोशी, दूध कोशी, अरुण कोशी और तामुर कोशी के सम्मिलित प्रवाह से निर्मित होती है। कोसी नदी में अगर फाटक की बात की जाए तो कोसी बैराज के सभी गेट खोल दिए जाने के बाद जो है
इसमें लगभग 3,94,000 नहीं 4 लाख के आसपास 4 लाख हजार क्यूसेक पानी जो है छोड़ा जाता है, जिसके बाद कोसी नदी का जल स्तर बढ़ जाती है। इससे हजारों की आबादी प्रभावित होती है। नेपाल में कोसी बैराज में 56 गेट हैं, जिसके खुलने से बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसी हालत हो जाती है। बात करेंगे कि कोसी परियोजना कब बना। देखिए 1954 में औपचारिक रूप से कोसी परियोजना का जो है निर्माण किसान को शुरू किया गया। उस समय माना गया कि 15 वर्ष में बाढ़ की समस्या पर काबू पा लिया जाएगा। बात रही कोसी को बिहार का दुख क्यों कहा जाता है। देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में तबाही का कारण बनती है। कोसी नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो नेपाल के हरकपुर में कोसी की 2 सहायक नदियाँ जिसमें दूध कोसी और सन कोसी मिलती हैं। सन कोसी अरुण, प्रज्वल, तमर और नदियों के साथ त्रिवेणी में मिलती है। इसके बाद नदी को सप्तकोसी कहा जाता है। बराह क्षेत्र में यह तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है और इसके बाद इसे कोसी कहा जाता है। बात रहा कोसी जो है वो नदी तिब्बत से निकलती है। नदी जो है चीन, नेपाल और भारत में बहती है। यह गंगा के बाईं किनारे की सहायक नदी है और यह नदी बिहार में जो है बाढ़ का कारण बनती है, इसीलिए इसे बिहार का जो है शोक कहा जाता है। बात रही कोसी में बार बार बाढ़ क्यों आती है, तो कोसी नदी को बहुत अस्थिर कहा गया है, जो अक्सर अपना रास्ता बदलती रहती है और विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती है। इस अस्थिरता का कारण मानसून के मौसम में इसमें आने वाली भारी मात्रा में गाद है। नदी के ऊपरी हिस्से में मिट्टी का कटाव और भूस्खलन दुनिया में सबसे ज़्यादा गाद पैदा करता है। बात रही कोसी नदी जो है, ये बात करेंगे कि समुद्र तल से कोसी नदी की ऊंचाई कितनी है। तो कोसी मैदान की जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। इस नदी को बिहार के लिए अभिशाप कहा जाता है क्योंकि इसके कारण बिहार में कई बार बाढ़ आती है। कोसी नदी से भारी तबाही होती है। नदी के आसपास फैले हुए मैदान को कोसी मैदान कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। बात रही नेपाल से भारत में आने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, तो अंत में ये नदियां भारत की बड़ी और प्रमुख नदियों के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो नेपाल से भारत आने वाली प्रमुख नदियां जिसे कोसी या सप्तकोसी, गंडक या नारायणी, मेची, घाघरा, काली या महाकाली और बागमती नदी आदि शामिल है। बात रही कोसी पुल की कुल लंबाई की, तो बिहार में देश का सबसे लंबा ब्रिज जो कोसी नदी पर भेजा से बकौर के बीच 10.25 किलोमीटर लंबा इस ब्रिज के बन जाने के बाद सुपौल से मधुबनी की दूरी लगभग 50 किलोमीटर कम हो जाएगी और कोसी नदी पर एक और महासेतु बनकर तैयार हो जाएगी। बात रही कोसी नदी हिमालय के कौन से पर्वत से निकलती है। हिमालय के गोसाईथान शिखर के उत्तर में कोसी का उद्गम स्थल है। गंगा का अन्य सभी सहायक नदियों में कोसी में जल की मात्रा सर्वाधिक है। नेपाल में भारत की कौन सी नदी बहती है, तो गंडक नदी जो कि मध्य नेपाल और उत्तर भारत में बहने वाली नदी है। यह काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनती है जो नेपाल में महान हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। इस संगम से भारतीय सीमा तक नदी को नारायणी कहा जाता है। बात करेंगे कि कोसी नदी जो है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो इस नदी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है और बिहार में सुपौल, पूर्णिया, कटिहार आदि जिले में बहती है। बात करेंगे कोसी बांध जो है कब टूटा था, तो जुलाई 1991 में भी नेपाल के जोगिनिया में कोसी का बांध टूट गया था। 2008 में फिर से कुशहा में बांध टूटा। इस जल प्रलय से उत्तर बिहार के बड़े हिस्से में बर्बादी हुई थी। बात करेंगे कि कोसी परियोजना की स्थापना कब हुई थी, तो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना बिहार राज्य से संबंधित है। बांध नेपाल की सप्तकोसी नदी पर बनाया जाएगा और यह भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त जल परियोजना है। इसे 1954 में भारत सरकार और नेपाल सरकार द्वारा एक समझौते के तहत बनाया गया था, जिसे 1961 में फिर से संशोधित किया गया था। बात रही कि कोसी नदी क्यों प्रसिद्ध है, तो देखिए यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी में अधिकतम मात्रा में गाद और रेत पाई जाती है, तो इसे बिहार का शोक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित कर देती है। बात रही बिहार को जो है कोसी का दुख क्यों है,
तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि नेपाल से बिहार की ओर बढ़ने पर बाढ़ और मार्ग में बार बार परिवर्तन के कारण अतीत में इसने व्यापक मानवीय पीड़ा पैदा की है। चलिए आज के पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगले पाठ में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।